नमस्कार मित्रों, एनालिस्ट प्रभात के टॉक के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल वे में एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं कि यदि आपका लक्ष्य है पैसा कमाना और आप उसके लिए मार्केटिंग के बिजनेस कर रहे हैं या फिर नेटवर्किंग की बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोचिंग की बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अपनी बिजनेस कर रहे हैं और साथ में आप एक से ज्यादा काम में लिप्त भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको एक या दो घर रखना जरूरी है जो कि लोन पे चल रही हो, जिसका आप ईएमआई पे कर रहे हो? अगर आप रियली में ऐसी दुविधा में हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यह जो कदम है आपका एक ऐसा कदम है जो आपके इस ड्रीम को तोड़ने में कारगर सिद्ध हो रही है। तो आप एक तरफ तो अपने कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और साथ में आपने लक्ष्य बना रखा है कि आपको बिजनेस में सफलता भी पाना है, आपको करोड़पति बनना है या फिर मिलियनेयर बनना है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका कैश फ्लो दुरुस्त होना चाहिए। आपको कंजूसी से तो डेफिनेटली काम करना ही पड़ेगा अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो, लेकिन आपको कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उचित कैश फ्लो मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप समय आने पर अपने सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप एक या दो या तीन घर खरीद चुके हैं और उसका ईएमआई पे कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो केवल ईएमआई देने में चला जा रहा है और इस कारणवश आपका वह धन आपके बिजनेस में इनफ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार सबसे उचित सलाह होगा कि आप ऐसा कोई कदम न लें जिससे आपको कोई ईएमआई देना पड़े। आपके पास ईएमआई जीरो होना चाहिए, डेट जीरो होना चाहिए और आपके पास उचित कैश फ्लो होना चाहिए। एंड देन ओनली यू प्रोसीड विथ योर कोचिंग बिजनेस और विथ योर networking business or with your any kind of business that you desire, and that will make you millionaire or a crorepati. So this is very fundamental rule that you should have the right cash flow to start off with any business, and that you should have, and try to avoid any loans or any EMI that should not go to anywhere. You should have all cash flow associated with you, and that should go only to the workflows related to your business. That's all. This is my lesson for today. Thank you.